दोस्तों, ब्रिटिश काल हो या वर्तमान समय, कोलकाता एक ऐसा शहर है जो सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक या राजनीतिक रूप से दुनिया के अन्य शहरों से बिल्कुल अलग है। चाहे वह यहाँ के लोग हो या यहाँ के त्योहार हो, चाहे वह भोजन हो या भाषा, सब कुछ दुनिया के बाकी हिस्सों की लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और वर्तमान में यह शहर भारत के 4 महानगरों में से एक है, जिसे कल्चरल कैपिटल, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया, सिटी ऑफ जॉय, ना जाने और कितने नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम इसी सांस्कृतिक क्षेत्र, सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता शहर के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक बातों को जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत के 4 महानगरों में से एक, इसे देश का कल्चरल कैपिटल और सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। हुगली नदी के तट पर बसा कोलकाता हिस्टोरिकल सिटी होने के साथ ही मॉडर्न सिटी भी है। इस शहर का खाना, रहन सहन, संस्कृति, बोली, इमारतें, सब कुछ अद्भुत है, जो इसे पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह बनाते हैं। एरिया की दृष्टिकोण से कोलकाता का टोटल मेट्रो एरिया है 1886 वर्ग किलोमीटर और 2011 के अनुसार कोलकाता की अनुमानित जनसंख्या है 45 लाख। वहीं परचेसिंग पावर पैरिटी की हिसाब से इस शहर की जीडीपी है 150 बिलियन $, जो इंडिया का 6 सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी वाले शहर बनाते हैं। कहा जाता है, अंग्रेजों के शासनकाल में कोलकाता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी और आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। शहर को जहां भारत के सांस्कृतिक परिवर्तनों के केंद्र बिंदु के रूप में पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर इसे भारत में साम्यवाद आंदोलन के गढ़ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ कई राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों जैसे हिंदू मेला और क्रांतिकारी संगठन जैसे युगांतर, अनुशीलन इत्यादि की स्थापना का गौरव इस शहर को हासिल है। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली राष्ट्रवादियों को बहुत प्रभावित किया। इन्हीं का लिखा आनंदमठ में लिखा गीत वंदे मातरम आज भारत का राष्ट्रगीत है। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों को काफी दबाव में रखा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन आज भारत का राष्ट्रगान है। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और उसने इसका नाम बदलकर अलीनगर रखा। लेकिन साल भर के अंदर ही सिराजुद्दौला की पकड़ यहाँ ढीली पड़ गई और अंग्रेजों का इस पर पुनः अधिकार हो गया। इसके बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे ब्रिटिश शासकों की भारतीय राजधानी बना दी। 2021 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार दूसरे वर्ष 19 भारतीय शहरों में से सबसे सुरक्षित शहर की प्रसिद्धि हासिल किया है। कोलकाता पूर्वी भारत एवं पूर्वोत्तर राज्यों का प्रधान व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय केंद्र है। यहाँ कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो भारत का दूसरे सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा कुछ उल्लेखनीय कंपनियां जिनके यहाँ मुख्यालय हैं, जैसे आईटीसी लिमिटेड, बाटा शूज, बिरला कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक प्रमुख हैं। यह शहर एक से बढ़कर एक कलाकारों का घर है। यह कोलकाता ही की ही देन है, जो देश को 6 नोबेल पुरस्कार विजेता दिए। वो महान व्यक्ति हैं रोनाल्ड रॉसी, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, अभिजीत बैनर्जी कोलकाता शहर की है। इसके अलावा सत्यजीत राय भी इसी शहर से है, जो पूरी दुनिया में सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैसे तो पूरा भारत क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन कोलकाता का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। कोलकाता भारत के उन कुछ शहरों में से एक है जहां फुटबॉल का जुनून लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है और इसे भारत के फुटबॉल राजधानी माना जाता है। यहाँ के साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। दोस्तों, जब फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है, तब यहाँ पर यह पूरा शहर ब्राजील और अर्जेंटीना 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो यही वर्ल्ड कप चल रहा हो। इसके साथ जब यहाँ की 2 लोकल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान खेलती है, तो उसका नज़ारा भी देखने लायक है। मुकाबला देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बैठने की क्षमता अनुसार कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है सीसीएफ क्लब, यानी कोलकाता क्रिकेट फुटबॉल क्लब। कोलकाता का रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया में बना सबसे पहला गोल्फ क्लब है और दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब जो अभी तक मौजूद है, वो कोलकाता में ही है। दोस्तों, कोलकाता की बात हो और उसमें मिठास ना हो तो कैसे चलेगा। कोलकाता को रसगुल्ले की भूमि माना जाता है। यहाँ लोगों के बीच मिठाई में सबसे प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला रसगुल्ला, जिसे रोशोगुल्ला उच्चारित किया जाता है, जो यहाँ की मूल मिठाई है।
रसगुल्ले को सबसे पहले सन 1868 में कोलकाता के ही स्थानीय हलवाई श्री नोबिन चंद्र दास द्वारा बनाया गया था। इस मिठाई को प्रसिद्धि तब मिली जब एक रईस सेठ उनकी दुकान पर पानी पीने के लिए आए। उन्होंने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उनके सामने परोसा, जो उन धनी सेठ को बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी खरीदा। इस तरह से यह मिठाई लोकप्रिय हो गई। साथ में कोलकाता के लोग मछली खाने के बगैर नहीं रह सकता। दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोलकाता जैसा बढ़िया मछली का टेस्ट पूरे दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर तरह की मछलियाँ मिलती है। भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता शहर अपनी एक्सीलेंट लोकेशन के कारण इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोलकाता में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रेलवे, मेट्रो, ट्राम, बसों और एयरलाइंस द्वारा जुड़ा हुआ है। कोलकाता भारत की सबसे पहली शहर है जहां मेट्रो रेल चली थी। यहां मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में हुई थी और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो इस शहर में चलेगा। और कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का 5वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यह साउथ एशिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां पर आज भी ट्राम चलते हैं। कोलकाता के सबसे पॉपुलर साइट सीन में सबसे इम्पोर्टेंट है विक्टोरिया मेमोरियल, जहां हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं। सफेद मार्बल से बने इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में 1906 से 21 के बीच उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। मेमोरियल में एक शानदार संग्रहालय है जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यह रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है और सोमवार को यह बंद रहता है। हुगली रिवर के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे। 3/4 सदी से कोलकाता की पहचान बना हावड़ा ब्रिज यानी रवींद्र सेतु अपने इस लंबे सफर के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का मूक गवाह रहा है। इंडिया का सबसे पुराना इस ओवरब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था, जो कोलकाता के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसी तरह हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म है और उसमें हर दिन 617 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। दोस्तों, अगर आपको अंतरिक्ष विज्ञान को जानने का शौक है तो आपका कोलकाता के साइंस सिटी इंतजार कर रही है। कोलकाता साइंस सिटी इंडिया की सबसे बड़ी साइंस सिटी है और यहाँ पर रखी गई हर चीज आपको चौंका देंगे। यहाँ डायनासोर की विभिन्न प्रत्याशियों को दर्शाया गया है। साइंस सिटी का उद्घाटन 1 जुलाई 1997 को किया गया है, जो कि हर उम्र के लोगों के लिए है। क्या आप जानते हैं, कोलकाता में स्थित बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है और कोलकाता में इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है, जो कोलकाता के सबसे पॉपुलर साइट सीन में से एक है। इतना ही नहीं दोस्तों, कोलकाता में स्थित अलीपुर जू भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और इस चिड़ियाघर की शुरुआत 1875 में की गई थी। यहाँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, शेर और कई प्रकार के जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे। कोलकाता किताब प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इन जगहों पर किताब प्रेमियों के लिए हर वो चीज मौजूद होती है जो उनको चाहिए। कोलकाता बुक फेयर एशिया का सबसे बड़ा बुक फेयर और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बुक फेयर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन में स्थित विशाल बरगद का पेड़ है, द ग्रेट बनियान ट्री, जो दुनिया का सबसे घना पेड़ है। यह बरगद का पेड़ लगभग 3.5 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इसे देखकर हैरानी होती है कि कोई पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है। आपके लिए एक और आश्चर्यजनक तथ्य कि इस पेड़ 250 साल से अधिक पुराना है। इसके अलावा इस शहर में आप बिरला मंदिर, फोर्ट विलियम, दक्षिणेश्वर काली मंदिर शामिल है, जहां आप जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 12 महीने में 13 त्योहार होता है। कोलकाता का सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल है दुर्गा पूजा और सभी धर्म के लोग मिलकर यहाँ दुर्गा पूजा मनाते हैं। दोस्तों, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ कोलकाता का दुर्गा पूजा उत्सव जिस तरह आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी, वैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर हर एक पंडाल में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ के पंडाल और मूर्तियों को देखने आते हैं। इस शहर में अंदर न्यू टाउन को इंडिया की स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो इंडिया के स्मार्ट और क्लीनेस्ट सिटी होगा, जिसे सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। न्यू टाउन के बिस्वा बांग्ला गेट एक झूलता हुआ रेस्टोरेंट है। इसके ऊपर से घूमकर इस शहर देखने का नजारा कुछ अलग लेवल का है। द 42 बिल्डिंग इस शहर का सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें 62 फ्लोर है और मा फ्लाईओवर इस शहर में सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर की लंबाई है 9.62 किलोमीटर। इस शहर को यूं ही सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा गया है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को खुशी देते हैं। यहाँ पर लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। यहाँ कोई भी किसी को तंग नहीं करता।
यहाँ जो रिक्शा चलाते हैं उसके चेहरे पर भी आपको हंसी दिखेंगे। मजे की बात तो यह है कि कोलकाता में अभी तक हाथ से चलाए जाने वाले रिक्शा चलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।